साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी जो भर्तियों की इन्फॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती हैं और जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर्स होते हैं, जो चयन प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में, भर्ती के विज्ञापन के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड ऑल ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाती रहती है। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो है, जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की जो सूचनाएं होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस भर्ती में, उस रिक्रूटमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकें, आप प्रतिभाग कर सकें। और चलिए, काफ़ी दिनों से इंतजार था कि आखिर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आएगा। बता दूं, आपका जो सपना था बिल्कुल यहाँ पर साकार होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनवीएस मतलब बात करते हैं, नवोदय विद्यालय की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पर कोई टेट या सीटेट की कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्यता नहीं रखी गई है। और यहाँ पर आपको इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सिलेक्शन कैसे होना है, क्या योग्यता मांगी गई है, विज्ञापन क्या है, उम्र क्या है, योग्यता क्या है, वेतन कितनी होगी, जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो कैसे होगा। और एनआरसी पोर्टल ऑफिशियल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको विभागीय स्तर से प्राप्त लीगल एंड अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जो वांछित सूचनाएं होती है, वो आपके साथ शेयर करी जाती रहती है। सो गाइस, चैनल के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। क्या पता आपका एक लाइक, एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को शेयर कर सकता है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मुद्दे पर मतलब पॉइंट, सबसे पहले आपको विज्ञापन दिखाता हूँ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज़ किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नवोदय विद्यालय समिति का विज्ञापन जारी हुआ है, ये जारी हुआ डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर नोएडा से, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, आप सभी जानते होंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन-कौन से पोस्ट हैं। और यहाँ पर बता दूँ आपको, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए है। फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी है, एंड जो मेल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट वैकेंट ऑफ नंबर सीट्स भी रखे गए हैं। सो गाइस, यहाँ पर पोस्ट वाइज आपका सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि फीमेल कैटेगरी जो कौन कौन से यहाँ पर पोस्ट हैं, यानी कि महिला वर्ग के लिए। तो यहाँ पर फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पर नर्स के पोस्ट हैं, स्टाफ नर्स, जिनकी सैलरी होगी 44,900 रुपये पर मंथ सैलरी, मैट्रिक्स पे लेवल 7 स्टार्टिंग ऑफ सैलरी रहेगी। और जो अपर एज लिमिट है मैक्सिमम, यानी कि जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फीमेल कैटेगरी की। अब बेसिकली क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने बीएससी कर रखा हो नर्सिंग से, या फिर आपने रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग से कर रखा हो, ठीक है, यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। या फिर आपने बीएससी किया हो नर्सिंग मिडवाइफ से किया हो, ठीक है, विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, यानी कि आपने बीएससी या यदि आप नर्सिंग से किया है की हैं, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। ओके, अब इसके बाद देखते हैं जो डिजायरेबल है। हालांकि ये डिजायरेबल है, कंपल्सरी नहीं, यदि आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है और हिंदी या रिलीजियस लैंग्वेज एंड इंग्लिश में आपको पढ़ाने आता हो, वर्किंग आपको वर्क करना आता हो, तो बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं आता है तो कोई बहुत बात नहीं, आपको हिंदी में आता है तो यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पोस्ट है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। अब यहाँ पर जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट हैं, और बेसिकली क्या, ये देख लेते हैं। यहाँ पर सैलरी होगी कितनी, 35,400 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। एज लिमिट की 23 से 33 वर्ष, यदि आपकी उम्र 23 से 33 वर्ष के बीच है, बिटवीन है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लीकेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने बैचलर डिग्री किसी भी सेक्शन, किसी भी आपने वर्ग से कर रखा, आपने बीएससी कर रखा हो, बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 3 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 वर्ष का यहाँ पर आपका जो है, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कंपलसरी है। उसके बाद जो पोस्ट है वो ऑडिट असिस्टेंट का है। यहाँ पर सैलरी होगी आपकी 35,400 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए, एसेंशियल है ये, ध्यान दीजिएगा। अब इसके क्वालिफिकेशन है, सिंपल सी बात है, आपने बीकॉम कर रखा हो। अब यदि डिजायरेबल का मतलब आपको मैंने पहले बता रखा है, डिजायरेबल का मतलब होता है कि अनिवार्य नहीं, यदि आपके पास ये स्किल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। डिजायरेबल में ये है कि आपके पास 3 ईयर्स का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और आपने बीकॉम कर रखा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी है, 35,400 रुपये पर मंथ सैलरी है। आपका टीए महंगाई भत्ते बढ़ के मिलेंगे, अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी आपकी जो है लगभग 40 के आसपास बन जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पोस्ट हैं। अब इसकी सैलरी कितनी है, सैलरी है 35,400 रुपये। और यहाँ पर ये अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो 32 या 32 वर्ष से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या, आपने मास्टर डिग्री कर रखो, किससे, हिंदी एंड इंग्लिश से।
कंपलसरी है, ठीक है। और इसके साथ यदि आपके पास, हालाँकि यदि आपने इंग्लिश और हिंदी से आपने एमए कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है तो अच्छी बात है। और उसके बाद नहीं किए तो उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, वीडियो को पॉज़ करके आप इसमें से देख लीजिए। इसमें से कोई भी यदि आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, आपके पास आप डिप्लोमा, आप यहाँ पर मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लीगल असिस्टेंट। अब इसके लिए जो सैलरी है यहाँ पर भी 35,400 रुपये है। एज की बात करें तो 23 से 35 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। कम से कम मिनिमम 23 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स बिटवीन 23 एंड 35 बिटवीन आपकी जो एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन है कि आपने डिग्री कर रखा हो, ला कर रखा हो, ठीक है, और 3 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल ये है कि वर्किंग विद कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि आपके पास MS ऑफिस, एक्सेल, ये सब मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर की। यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और उसके साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में वर्क करना आता हो। उसके बाद जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर का। सैलरी है 25,500 रुपये। एज की बात करें तो 18 से 27 वर्ष के बीच में आपकी यहाँ पर उम्र होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है, आप 10+2 पास आउट होने चाहिए। और स्किल टेस्ट आपके पास होना चाहिए किसका, स्टेनोग्राफर का। सभी जानते हैं उसकी कोर्स होती है, पढ़ाई होती है स्टेनोग्राफर की। तो वहाँ पर जो डिक्टेशन है 10 MTS @ 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन का भी दे दिया गया है, हिंदी एंड इंग्लिश का, हिंदी का दिया है एंड इंग्लिश का दिया है ऑन कंप्यूटर पर, ठीक है। तो ये स्किल आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करिएगा। उसके बाद जो अगला पोस्ट है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का। यहाँ पर सैलरी होगी 25,500 रुपये। एज की बात करें 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए। यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी, लेवल 4 पे मैट्रिक सैलरी है, तकरीबन 27 से 28 हज़ार आपकी यहाँ पर सैलरी बनेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने BCA कर रखा है, या फिर आपने BSc कर रखा हो कंप्यूटर साइंस या फिर IT से, या फिर आपने BE या BTech भी कर रखा है तो और भी अच्छी बात है, कंप्यूटर साइंस ध्यान रखा, लेकिन परंतु कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो या IT से कर रखा हो तो आप ये इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद जो है वो है कैटरिंग सुपरवाइजर के पोस्ट हैं। सैलरी वही है 25,500 रुपये। अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 वर्ष या 35 वर्ष से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन यह है कि बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, यानी कि आपने बैचलर डिग्री का, आपके पास डिग्री होल्डर्स आप होने चाहिए, वो भी होटल मैनेजमेंट से, ठीक है। और या फिर आपने ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कैटरिंग का विद मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस, यानी कि 10 वर्ष का सर्विस भी मांग रहा है। यदि आपके पास ये वाला है ना तो अच्छी बात है, इसको आप छोड़ दो आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के, यानी कि हेडक्वार्टर आर ओ कैडर का है। और यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी 19,900 रुपये होगी। एज की बात करें तो 18 से 27 वर्ष के बीच में आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि आपने सीनियर सेकेंडरी, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप 10+2 क्वालिफाई होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 10+2 आप क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो है कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग एंड और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। और यदि आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 10+2 पास आउट होने चाहिए। और आप CBSE बोर्ड से ध्यान रखना यहाँ पर दे दिया गया है। और उसके बाद डिजायरेबल भी यहाँ पर है, डिजायरेबल भी दे दिया कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डेटा एंट्री एक्वायर्ड अदर एज ए सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल अदर आर थ्रो 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर। यदि आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा कंप्यूटर का है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर का, तो चल जाएगा। और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है कंप्यूटर का, आपने जॉब कहीं करा है तो अच्छी बात है। हालांकि डिजायरेबल है, कंपलसरी यहाँ पर ये नहीं रखी गई है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। आपकी सैलरी होगी 19,900 रुपये। एज की बात करें वही है प्रीवियस वाला, 18 से 27 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन आपने 10+2 क्वालिफाई कर रखा हो। और हिंदी और इंग्लिश की आपके पास टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी की बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट आपके पास आपकी स्पीड होनी चाहिए, इतना स्किल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और उसके बाद है इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की पोस्ट है। सैलरी वही है 19,900 रुपये। एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। आप क्वालिफिकेशन है कि आप 10th हाई स्कूल पास आउट होने चाहिए।
और उसके साथ-साथ आपने जो है ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रहता है, मैक्सिमम नहीं है कि ये कर दिया मैक्सिमम समझ लो, ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रहता है, ठीक है? और उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीआई इंस्टीट्यूट आपने आईटीआई कर रखा हो, किस ट्रेड से? इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड से, तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। और कम से कम 2 वर्ष का यानी कि 2 ईयर्स का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप एक्सपीरियंस होल्डर होने चाहिए, ओके? अगला पोस्ट है लैब अटेंडेंट। अब यहाँ पर जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, यहाँ पर सैलरी 18,000 रुपये है। एज की बात करें तो 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, आप हाई स्कूल पास आउट होने चाहिए और आपके पास जो है लेबोरेटरी टेक्निक का डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद है मेस हेल्पर के भी पोस्ट है, सैलरी 18,000 रुपये। एज की बात करें 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन ये है कि आपने हाई स्कूल पास आउट कर रखा हो, 5 वर्ष का एक्सपीरियंस हो और पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट है प्रेस्क्राइब्ड बाई एनबीएस, ठीक है? ये भी मायने रखता है यहाँ पर। देन आफ्टर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के भी पोस्ट हैं, 18,000 रुपये सैलरी है, 18 से 30 वर्ष के बीच में वो ये एज रखी गई है, हाई स्कूल पास आउट होने चाहिए, ठीक है? आप सभी जानते हैं। तो अब उसके बाद यहाँ पर बता दो आपको रिटेन एग्जाम भी आपको देना होगा। अब जो उम्र में छूट किसको कितनी किसको कितनी दी जाएगी, हालांकि जो देखते हैं कैटेगरी वाइज जिनको भी जो रियल कैटेगरी से बिलोंग करते हुए कैंडिडेट्स हैं उनको जो उम्र में छूट दी जाती है एज पर गवर्नमेंट लॉ, ठीक है? उनको इस हिसाब से छूट दी जाएगी, हालांकि यहाँ पर उसको डिस्क्राइब भी कर दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको उतनी ही छूट यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर पूरा है, इसको डाउन में कर देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। जो SC/ST जो और डिसेबिलिटी यानी जो विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, जो SC/ST से हैं, OBC एनसीएल से हैं, जनरल से, उनको कितनी छूट दी जाएगी? 15 वर्ष, 13 वर्ष, 10 वर्ष, यहाँ पर ये भी बता दिया गया आपको। अब इसके बाद देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले कि जो आपका एग्जाम होगा वो क्या क्या सब्जेक्ट है, देखते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन है कि जो चयन की प्रक्रिया है वो कैसे हो। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू यहाँ पर स्पष्ट दिया है। तो आपको एग्जाम से गुजरना होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो 2 स्टेज है यहाँ पर आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी पोस्ट है और एक लाइफ सिक्योर हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद, ठीक है? अब उसके बाद देखते हैं कि सिटीज़ है, कहाँ आपके एग्जामिनेशन सेल होने वाले हैं, ठीक है? जो आपके एग्जाम होंगे वो कहाँ होंगे, यहाँ पर सिटीज़ दे दिए गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं स्कीम ऑफ पर्पस ऑफ फीमेल स्टाफ। यहाँ पर जो नर्स स्टाफ, फीमेल स्टाफ नर्स के क्या क्या सिलेबस है यहाँ पर दिया गया है। रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज है, ठीक है? तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, 10-10 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्या क्या यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर कितने क्वेश्चन ऑफ नंबर रहेंगे, कितने टोटल मार्क्स रहेंगे, यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी कितने रहेगी, बिल्कुल 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टाइमिंग कितना मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए टाइमिंग भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। ये सब्जेक्ट नॉलेज। उसके बाद जो सेक्शन ऑफिसर के भी पोस्ट हैं, इनके लिए क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या क्या इनके सिलेबस है दिया गया। हालांकि आप ना इसको डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लो। और यहाँ पर सभी पोस्ट वाइज सबका सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, कितनी टाइमिंग रहेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैक्सिमम मार्क के टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, सारा यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। आप इसको डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से रीड कर लें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप सिलेबस को अपना कवर करें। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया कि हाउ टू अप्लाई। अब आप इस भर्ती के लिए, इस पोस्ट के लिए, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एनवीएस वेबसाइट www.navodaya.gov.in, ठीक है? नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि किसी आप अदर मोड से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा गवर्नमेंट। आपको इसी ऑफिशियल वेब पोर्टल पर विजिट करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसी पर विजिट करके आप वहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड एंड ऑपरेटिव पर्सनल ईमेल आईडी। जो आप अपना ईमेल आईडी देंगे वो आपका स्वयं का होना चाहिए, जो एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ना कि ऐसी ईमेल आईडी देते हो जिसका मैसेज आपको ना मिल पाए। क्योंकि जो आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर होगा, जो आपका एग्जामिनेशन का कॉल लेटर होगा, जो भी विभागीय इंफॉर्मेशन होगी, सूचनाएं होंगी, वो आपको इसी बताए गए ईमेल आईडी पर आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप उससे अपने आप को अपडेट रख सकें। और उसके बाद देख लेते हैं कि फीस कितनी है। फीस कैटेगरी वाइज सबकी अलग अलग है, पोस्ट वाइज भी अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं। वीडियो को पॉज करें, वीडियो के रेजुलेशन को आप थोड़ा मैक्सिमम बढ़ा लें, जिससे कि आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो। तो आप देख लें किस पोस्ट के लिए कितने सबके यहाँ पर दे देंगे। आप
वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कितना फीस है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए, आपके काम की चीज़ नहीं है। मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन थी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखिए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मैंने आपको पहले बता दिया नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 यानी कि 1/4 को लेकर। सो गाइस चलिए मिलता है अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। एंड गाइस वीडियो को लिंक को जरूर शेयर करना, ठीक है। मैक्सिमम क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो आपको समझ में बिल्कुल ना आए हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का दोस्तों लिंक मिलेगा, ठीक है। उसको जरूर ज्वाइन करें और वहाँ पर भी अपने आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे गाइस।